तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि संस्कृत का आंसर हम लोग कैसे लिखें। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो आपको कौन कौन सा गलती बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है, विशेष ध्यान कौन कौन सी बातें पर रखना है, तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग जो है पूरी डिटेल से जानेंगे कि संस्कृत का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, बोर्ड परीक्षा में कैसे कॉपी में भरेंगे, कैसे लिखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे। तो मेरे भाई, सबसे बड़ी बात होती है तरीका। जब तक आपको तरीका नहीं मालूम होगा तो आप कितना भी लिखिए, कितना भी अच्छे तरीके से क्यों न लिखिए, आपका बोर्ड एग्जाम में जो है नंबर काट ही लिए जाएंगे। तो मैं जो आज आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे भाई, क्योंकि ये तरीका फॉलो किया हुआ है। तो आप ध्यान से समझिए बच्चों, ये संस्कृत का जो है मैंने सैंपल लिया है, जो कि 2021 वाला है। तो इसी के आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो प्रश्न है नहीं अभी। तो इसी का मैं सैंपल लेकर के आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, नहीं करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों देखिए कि जैसा कि ये क्वेश्चन रहेगा आपको, तो एक पेज पलटाने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ एक चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी खंड अ में जो है, जैसे कि बच्चों इंग्लिश में ए बी होता है कॉलम, जिसको बोलते हैं ए बी, उसी तरह से हिंदी और संस्कृत में क्या होता है, ए को अ लिखा जाता है। तो खंड अ में क्या रहता है, हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। और हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना रहेंगे बच्चों, 100 प्रश्न रहेंगे। इसमें से 50 प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही अनिवार्य है। कहने का मतलब 50 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन इसके लिए आपको 50 का आंसर देना है। तो ये हुआ खंड अ। तो खंड अ में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे भाई, आप जो है 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिएगा। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के विषय में, कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना है। देखिए बच्चों, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप ये तरीका जान जाते हैं तो आपका, पहले ही मैंने बता दिया, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ध्यान समझिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, और यहाँ खंड ब में जो है विषयनिष्ठ प्रश्न है और पठित गद्यांश है। तो आपके पास मान लीजिए बच्चों कॉपी रहेगा इस प्रकार से। तो मेरे पास तो कॉपी नहीं है, फिर भी मैं पेज पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो वहाँ एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको कॉपी में कैसे भरना है, कैसे लिखना है, इसका उत्तर कैसे लिखना है मेरे भाई। तो सबसे पहली बात, ये हमारा सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। तो आपको भी क्या करना है, पेज में जिस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा उसी तरह से, जैसे यहाँ लिखा, हम जैसे लिख रहे हैं बच्चों, उसी तरह से आपको भी वहाँ लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है खंड, तो हम भी खंड लिख दिए, ब लिखा हुआ है ब लिख दिए। उसके बाद जो है जैसे है वैसे आपको सेम टू सेम पहले लिख देना है। क्यों लिख रहे हैं आप पूछेंगे कि सर क्यों लिखेंगे, इससे तो हमको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। हम भी जानते हैं बच्चों कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ताकि उनको पता चले कि नहीं बच्चे पढ़े हैं बढ़िया से, और उनको मालूम ये भी पता चले कि वो जो है बच्चे किस क्वेश्चन का आंसर दिए हैं और पठित गद्यांश बनाए हैं कि क्या बनाए हैं, ठीक ना। इसीलिए हम इसको लिखते हैं। और ये लिख देने के बाद क्या होता है बच्चों, आपका नंबर कटने का बहुत ही कम चांस रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, जिस तरह से 3 लाइन में था मैंने उसको दर्शा दिया। अब यहाँ ध्यान से समझना है इस टॉपिक को बच्चों, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब देखिए एक नंबर कहाँ है, तो चौथाई, मान लीजिए ये चौथाई है हमारा, तो चौथाई के बाहर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइन को खाली छोड़ देना है। खाली छोड़ने के बाद बच्चों एक यहाँ पर दर्शाना है। दर्शाने के बाद देखिए बिंदा का प्रयोग किया है, तो हम भी बिंदा का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक में क्या है, जैसे कि यहाँ प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के नियोत्तर निर्देश अनुसार दें। यानी बोल दिया गया है, नीचे जो लिखे गए गद्यांश है उनको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ करके उनका आंसर दीजिए। देखिए बच्चों, एक में जो है 2 गद्यांश हैं, कहने का मतलब अ और ब। और कहने का मतलब अपठित गद्यांश 13 नंबर का है। एक और नंबर में आपको
13 अंक नहीं, 13 अंक का नहीं बच्चों, एक में 7 अंक मिलेगा और ब नंबर वाला में आपको 6 अंक मिलेगा, दोनों मिला करके 13 अंक पड़ता है। तो यहाँ जो है बच्चों अ नंबर में 2 गद्यांश होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे समझना है बढ़िया से बच्चों, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए अ लिखा हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर अ लिखेंगे। अब यहाँ बिंदा का प्रयोग नहीं किया है तो हम भी नहीं करेंगे। अब देखिए बच्चों अ में 2 गद्यांश है, जैसे कि ये गद्यांश हुआ अ नंबर में ही है, अ में ही बच्चों 2 गद्यांश है। जैसे यहाँ पे एक आप देख सकते हैं और दूसरा देखिए इधर अथवा में दिया गया है। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो क ख है नहीं बच्चों, अथवा में है, कैसे लिखेंगे। तो देखिए अथवा रहे या जो भी रहे, आपको अ में 1 बनाना है, चाहे अथवा वाला आप बनाइए या पहले वाला बनाइए, जो आपको समझ में आए। अ नंबर में ये ध्यान रखना बच्चों, अ नंबर में आपको 1 बनाना है, अ में 2 गद्यांश रहेगा तो 1 गद्यांश का आंसर लिखना है। जैसे कि मान लीजिए हम पहला ही समझ गए हैं तो हम पहला का आंसर यहाँ दे रहे हैं। निर्देश अनुसार उत्तर देने के लिए कहा था बच्चों, निर्देश क्या होता है। अब देखिए अ में जो है रोमन में क्वेश्चन है, रोमन में जैसे है बच्चों उसी तरह सेम टू सेम आपको दर्शाना। यहाँ 1 है रोमन में तो हम भी 1 लिख दिए। और यहाँ पे बच्चों क्या करना है, देखिए 1 पदेन उत्तरत, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पदेन उत्तरत लिख देंगे। यहाँ बिंदा है, बिंदा दे दिए और यहाँ लिखेंगे 1 पदेन उत्तरत। ये हम क्यों लिखे बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 पदेन उत्तरत में देखिए क्वेश्चन है क ख करके, इससे क्या होगा कि उनको पता चल जाएगा कि हम 1 पद का आंसर लिख रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे क्या करना है, आपको क दर्शाना है और यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है। उत्तर लिख करके बच्चों जो आप पढ़िएगा इस गद्यांश में खोजिएगा वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। फिर 1 लाइन छोड़ करके फिर ख का बना लेना है, फिर उत्तर देना है। यहाँ पे उत्तर लिखने के बाद फिर यहाँ से लिख दीजिएगा। फिर यहाँ 1 का बन गया रोमन में, तो अब 2 नंबर 1 लाइन छोड़ करके बच्चों 2 नंबर में आएगा रोमन में, ये 1 का हम बना दिए 1 पदेन उत्तरत। अब 2 नंबर में देखिए क्या है, तो देखिए बच्चों 2 नंबर में जो है ना, 2 नंबर में पूर्ण वाक्यन उत्तरत है। तो फिर वहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए 1 का हम बना दिए क ख, तो 2 नंबर में जो लिखा रहेगा मेरे भाई वो भी आपको लिख देना पूर्ण वाक्यन उत्तरत, ताकि उनको पता चले कि आप किसका बना रहे हैं, पूर्ण वाक्यन उत्तरत। आपको भी ऐसे लिख देना है। तो इससे क्या होगा बच्चों कि उनको पता चलेगा और एक भी नंबर कटने का बहुत ही, कहने का मतलब नहीं के बराबर ही कटेगा। और यहाँ पे क ख फिर करके यहाँ पे क्वेश्चन है तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ क लिख देंगे और यहाँ उत्तर लिख करके यहाँ पे हम दर्शा देंगे। इसका जो भी उत्तर होगा पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर कैसे लिखते हैं तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिर 1 लाइन छोड़ करके ख का बना देना है और यहाँ से बच्चों उत्तर आपको दर्शा देना है। लिखने के बाद अब देखिए बच्चों ग नंबर में भी एक प्रश्न रहता है, सॉरी बच्चों ग में नहीं है, 3 नंबर में क्वेश्चन है। अब यहाँ 3 में तो क ख नहीं है, तो 3 नंबर यहाँ पे जैसे 1 लाइन छोड़ करके आप दर्शा दीजिएगा। 3 नंबर दर्शाने के बाद बच्चों क्या कहता है, अस्य गद्यांश से एकम समुचितम शीर्षकम लिखत, यानी इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक लिखित। आपको क्या करना है, 3 नंबर में देखिए क ख तो है नहीं, ये तो अथवा में है, तो ये दोनों में से आपको 1 बनाना था, तो हम 1 बना ही रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर जो है ना उत्तर लिख देना है। यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर, यहाँ पे 3 नंबर दे करके रोमन में आपको उत्तर लिख देना है। देखिए बच्चों यहाँ बिंदा है तो आप भी यहाँ बिंदा दे सकते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे है वैसे ही आपको लिखना है। मैं तो यहाँ घेर दिया हूँ, तो आपको घेरना नहीं है, जैसे रहे वैसे ही आपको लिखना है और उत्तर दे देना है। और उत्तर में कैसे लिखिएगा बच्चों, तो यहाँ शीर्षक जैसे पूछा है शीर्षक आप लिख दीजिएगा। और जिस चीज़ के बारे में कहा जाएगा, जैसे महात्मा गांधी हो या जो भी हो, जैसे महात्मा गांधी के बारे में लेक्चर होगा तो महात्मा गांधी लिख दिए, हमारा शीर्षक हुआ। जैसे विष के दांत कहानी पढ़े बच्चों, तो विष के दांत कहानी का जो नाम रखा है ना, विष के दांत, उसी को शीर्षक बोलते हैं। तो यहाँ जिस चीज़ के बारे में कथा दिया रहेगा, कहानी दिया रहेगा, उसका आप शीर्षक चुन करके वहाँ पे दर्शा सकते हैं, लिख दीजिएगा, ठीक ना। और शीर्षक बच्चों यहाँ गलत है, थोड़ा सा ध्यान से, स्वदर्गीकार होता है, शीर्षक आपको लिख देना है। ये हुआ 1 का उत्तर बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 1 का नहीं, ये अ का हुआ, और यानी 1 का ए नंबर का हुआ। अब ब नंबर में हम लोग को जाना है, ध्यान समझिए। ई अ नंबर में ही 2 गद्यांश था। अब यहाँ पे ई अ का ही है बच्चों, तो ये नहीं बनाना है। अब देखिए यहाँ हम लोग आ गए ब नंबर में, अ में हम 1 बना लिए और यहाँ ब में हमें 1 बनाना है, तो फिर यहाँ पे ही ब लिखना है। आपको क्या करना है, 1 लाइन छोड़ देना है, ब यहाँ लिखना है। और देखिए ब लिखने के बाद घेर दिए हैं,
तो यहाँ हम भी घेर देंगे। घेर दिए बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या है, ब में भी दो दो गद्यांश, एक यहाँ होगा और एक अगला पेज में होगा बच्चों, अथवा में रहता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ अथवा में है, तो आपको जो समझ में आया अथवा वाला, तो जो भी समझ में आएगा तो आप क्या करिएगा, उसको पढ़ करके फिर वही बात जैसा कि मैंने आपको बताया था, रोमन में एक है तो यहाँ एक दे करके, यहाँ पे बिंदा है तो बिंदा दे दिए, जो लिखा हुआ है लिख देंगे, एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत लिख दिए। और वहाँ पे फिर देखिए बच्चों क में क्वेश्चन है तो क यहाँ लिखना है, यहाँ पे उत्तर लिखना है, फिर लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या करना, लास्ट में बच्चों हमेशा ये ध्यान रखिएगा, PTO लिखना है, PTO। ये चीज़ें आपको हमेशा दर्शाना है कि प्लीज़ टर्न ओवर, पेज जो है ख़त्म हो गया और आगे बढ़ना। देखिए बच्चों ये सब अभी हम एक का ही बना रहे हैं, ठीक ना, अभी ब नंबर में है, अभी एक में ही है हम। अ में एक बनाना है, ब में एक बनाना है, तो जैसे रोमन में हम क का बना लिए, अब उसी तरह से यहाँ ख दे देंगे, ख दे करके यहाँ उत्तर लिख देंगे, जो भी उत्तर होगा बच्चों यहाँ दर्शा दीजिएगा। फिर एक लाइन छोड़ करके क्या करना है, रोमन में 2 नंबर है तो 2 नंबर में आ गए हैं, यहाँ बिंदा है तो बिंदा दे दिए, जो लिखा रहेगा पूर्ण वाक्यन उत्तरत है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत हम लिख देंगे, लिख दिए। अब उसके बाद बच्चों फिर यहाँ क ख करके है, तो पहला जैसे हम बनाए थे उसी तरह से बनाना है। फिर यहाँ पे क लिखना है, फिर यहाँ पे उत्तर लिखना है, पूर्ण वाक्य वाला लिख दिए, फिर एक लाइन छोड़ करके ख का बना लेना है और यहाँ पे उत्तरत लिख देना है, लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2 ही रहता है, और इसमें जो है ना कहने का मतलब जो है, देखिए यहाँ पे 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर हुआ, यहाँ 4 नंबर, 4 2 6 नंबर, उसमें 3 क्वेश्चन था रोमन में, यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन था, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके से बच्चों हम 13 नंबर का बना चुके हैं। आप ब नंबर में 1 बनाइए और अ नंबर में 1 बनाइए, 2 में से 1 ही बनाने के लिए कहा था। अब हम लोग आ गए हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए बच्चों यहाँ 2 लिखा हुआ है, हम 1 नंबर के क्वेश्चन में 2 गद्यांश हमें बनाना था, एक अ में एक ब में, तो हम बना चुके हैं। अब जो है हम लोग आ गए हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ध्यान समझिए बच्चों, यहाँ देखिए ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा बच्चों। तो आपको भी क्या करना है, 2 नंबर लिखने से पहले ये चीज़ आपको बीच में दर्शा देना है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा गया बच्चों संस्कृते पत्र लेखनम, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, आप यहाँ बीच में दर्शा दीजिएगा। यहाँ पर आप लिखिएगा संस्कृते पत्र लेखनम, संस्कृत पत्र लेखनम है। उसके बाद है 8 अंक का 08 अंक, है ना, और यहाँ घेरा गया है। जैसा रहे बच्चों यहाँ पे वही चीज़ आपको बीच में लिखना, ताकि उनको पता चले कि हम बना किसका रहे हैं। जैसा अभी हम जो बनाने वाले हैं वो पत्र लेखन बनाने वाले हैं। 2 नंबर में आपका पत्र लेखन रहेगा बच्चों। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4-4 पत्र रहता है, 2 पत्र, आपको 2 पत्र का आंसर लिखना है। तो पहले आप सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 2 का बनाएंगे, 4 का बनाएंगे, आप 2 को सोच लीजिएगा कि हम कौन कौन सा बनाएंगे, ठीक है ना। सोचने के बाद बच्चों हमेशा सीरियल बनाने का प्रयास करिएगा। अब देखिए 2 नंबर पहले लिखना है, तो 2 नंबर यहाँ पे हम बाहर में दर्शा देंगे। अब यहाँ पे 2 नंबर में जो है ना ये निम्नलिखित 2 प्रश्नों को ये सब नहीं लिखना है, ठीक ना। अब यहाँ पे जो आपसे बनता है, जैसे हम 2 का बनाएंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे रोमन में। अब यहाँ पे उत्तर लिख करके हम यहाँ पत्र लिखना शुरू कर देंगे, ठीक। ये हुआ 1 पत्र हुआ। 1 पत्र के बाद बच्चों मान लीजिए हमें 4 नंबर का लिखना है, जो भी हो 2 ही पत्र कहता है, आप 1 का बनाइए, 2 का बनाइए, जो भी बनाना है आपको 2 पत्र दर्शा देना है। दर्शाने के बाद फिर यहाँ लिखना है आपको बच्चों इधर PTO, ये लिख देना है और आगे बढ़ना है। 2 नंबर का तो आप समझ गए होंगे कि 2 नंबर का कैसे लिखना है। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। देखिए बच्चों 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में देखिए फिर वही बात, फिर ऊपर में देखिए कुछ बनाया हुआ है, तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ रहेगा बच्चों, तो फिर वहाँ बीच में क्या करना है, आपको लिखना है संस्कृते अनुच्छेद लेखनम, अनुच्छेद लेखनम, ये चीज़ बच्चों लिख देना है आपको। और यहाँ पे 13 अंक है
तो 13 अंक जैसा रहे बच्चों, लिखा जिस तरह से था हम उस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए 3 नंबर है बाहर में, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ 3 नंबर को बाहर में दे देंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। यहाँ देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है 7 वाक्यों का अनुच्छेद लिखिए। अब देखिए बच्चों, क ख ग घ अंग 5-5 रहता है। इसमें से आपको जिस पर भी लिखने का इच्छा हो बच्चों, जैसे भारतवर्ष हो, अस्माकम विद्यालय, जैसे मान लीजिए हम अस्माकम विद्यालय पर लिखना चाहते हैं, एक विषय पर ही नहीं कहता है। अब यहाँ देखिए 3 का हम ख का बना रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, तो ख नंबर यहाँ दर्शाना है, ठीक, और यहाँ पे लिख भी देना है जिस चीज़ के बारे में लिखें। जैसे अस्माकम विद्यालय है तो यहाँ पे हम लिख देंगे अस्माकम विद्यालय, ताकि उनको पता चले कि हम किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, उत्तर दे करके आपको 7 वाक्य, छोटा छोटा वाक्य लेकर के 7 वाक्य दर्शा देना है। अब कौन कौन सा वाक्य लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो हम बता चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ से अनुच्छेद कैसे लिखें तो वो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 7 वाक्यों का अनुच्छेद लिख दीजिएगा, तो 3 नंबर में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब 6 नहीं सर्विस 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर देखिए ऊपर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम भी ऊपर में कुछ नहीं लिखेंगे। अब डायरेक्ट क्या करना है, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद करने के लिए कहता है संस्कृत में, हिंदी में रहता है, आपको संस्कृत बनाना है। तो 4 नंबर बाहर में है, तो 4 नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ बाहर में दे देंगे। अब यहाँ पे क्या करना बच्चों, आपको सोचना है कि 6 वाक्य हम कौन कौन सा बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम क का बनाएंगे, एक हो गया। अब यहाँ पे ज का बनाएंगे, जो भी है आपको जो भी बनाना है बच्चों, आप 6 वाक्य सोच लीजिएगा कि हम कौन कौन बनाएंगे। जैसे च का बनाना है, य का बनाना है, ग का बनाना है, 1 2 3 और 4। मान लीजिए 6 कौन का आता है, एक 5 इधर हो गया, एक और हम ये बना लेंगे, 6 को हम पूरा दिए। अब बच्चों क्या करना है, क्या पहले य का लिखना है तब ज का लिखना नहीं, सीरियल। अब हम सोचेंगे कि पहले क्या बनाना है, पहले क का बनाना है। देखिए बच्चों, जो आप ज़रूरी नहीं है कि क का बना तो क का ही पहले बनाएंगे, क का नहीं बना तो ख का भी आप बना सकते हैं। तो देखिए क का बना दिए। अब हमसे देखिए बच्चों ख का नहीं बन रहा है, वाक्य हम नहीं जानते हैं, ठीक ना। तो ख का नहीं बना, सॉरी बच्चों ख का हम बना रहे हैं, ग का भी बना रहे हैं, घ का फिर नहीं बना। जैसे जैसे है आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ लिखने के बाद फिर यहाँ पे ख का बना देना है, ठीक। आपको जो बनेगा ग का बना देना है, और उसके बाद घ का नहीं बना बच्चों, घ का नहीं बना, घ का नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए चौन है तो फिर यहाँ च का बना देंगे, ठीक। यहाँ पर उत्तर लिखना है, उत्तर यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद जो है बच्चों य का लिख देना है, फिर लिखने के बाद यहाँ उत्तर दे देना है। इस तरीके से आप जो है ना एक एक लाइन छोड़ करके जैसे लिखिएगा, तो ये 6 वाक्य जो है ना आपको हिंदी से संस्कृत बनाना है। इस तरीके से क्या होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला देखिए बच्चों, हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे 5 नंबर का कैसे लिखना है। अब यहाँ देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ समझने वाला है। अब देखिए 5 नंबर का हम क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको भी बीच में लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देना है, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। अब यहाँ पे 16 अंक जैसे रहे मेरे भाई वैसे ही आपको दर्शा देना है। 16 अंक है, 16 अंक लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। तो अब आपको सोचना है कि हम कौन कौन बनाएंगे। जैसे कि हम ख का बना दिए, हम पहले सोचेंगे कि हम कौन कौन सा बनाएंगे, ख का बनाएंगे, ग का बनाएंगे, नहीं ख का हुआ, अंग का हुआ, च का हुआ, ज का हुआ, य का हुआ, ट का हुआ। इधर भी रहता है बच्चों क्वेश्चन, इधर भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन है, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। इस तरह से आपको सोच लेना है कि हमें 8 को कौन कौन सा बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, सीरियल बनाना है। जैसे हम क का नहीं बनाए, पहले क्या ख का बना रहे हैं, तो फिर यहाँ पहले 5 लिख दीजिएगा, 5 यहाँ पे दर्शा देना है। जैसे हम पहले ख का बना रहे हैं, फिर यहाँ उत्तर लिखना है। इसका क्या करना है बच्चों, ध्यान समझिए, क्वेश्चन हिंदी में है तो आपको हिंदी में ही आंसर लिखना है, यहाँ पे संस्कृत में नहीं लिखना है। ये चीज़ मन से निकाल दीजिएगा, आपको संस्कृत प्रयोग करना ही नहीं है। यहाँ हिंदी में क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए शास्त्र क्या है, शास्त्र किसे कहते हैं, तो ये जो कि इसका आंसर मान लीजिए हम लिखने हैं। जैसे कि शास्त्र किसे कहते हैं, शास्त्र उसे कहते हैं जो मानवों की कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, उसे शास्त्र कहते हैं। हिंदी में ही आपको लिखना है। उसी तरीके से आपको जो है 8 वाक्य कहते हैं, 8 क्वेश्चन जो है ना बना लेना है। जैसे कि ख का बनाए, फिर हम अंग का बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ख का हम भर चुके हैं, बना चुके हैं। फिर उसके बाद अंग का है तो अंग का बना दिए, यहाँ अंग का बना दिए। फिर उसके बाद मान लीजिए क्या अंग के बाद क्या है, च का बना रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों सीरियल बनाने का पूरा प्रयास करिएगा। इससे क्या होगा, अगर आप सीरियल बनाते हैं तो जो चेक करेंगे कॉपी उनको पता चल जाएगा कि बच्चे जो है पढ़ने में बड़े टैलेंटेड हैं। वरना इधर उधर करके लिखेगा तो उसमें बहुत डाउट होता है, उसमें नंबर काट लिया जाता है।
इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है सीरियल बनाने का प्रयास करिएगा। बस बच्चों 5 ही क्वेश्चन रहता है। इस तरीके से 5 क्वेश्चन का जवाब देने के बाद जो है आपका ये ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से बच्चों अगर आप लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। उम्मीद है यह चीज़ आपको समझ में आया होगा और आप इसी तरीके से फॉलो करिएगा बच्चों। बोर्ड एग्जाम इसी प्रकार से लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो ऐसा हम उम्मीद करते हैं।